Welcome to the House of Hauntings. Welcome to the House of Hauntings. ये कहानी है शिमला की। वही शिमला जहां ठंड में धुंध घिरी रहती है और पुरानी हवेलियां किसी अनकही दास्तान को छुपाए बैठी होती हैं। इसी शहर में एक पुराना लेकिन खूबसूरत बंगला सस्ते दाम में बेच दिया गया था। उस बंगले में कुछ दिन पहले ही वरुण और उसकी बीवी अनन्या आए थे। अनन्या 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। उनका पहला बच्चा था। वरुण अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, इसीलिए जब उसे यह बंगला कम दामों में मिला तो वो बहुत खुश था। देखा अनन्या, मैंने कहा था ना, ये घर हमारे लिए लकी साबित होगा। इतनी सुंदर जगह और इतनी कम कीमत में, ये तो हमारी किस्मत ही अच्छी है। हाँ वरुण, घर तो सच में खूबसूरत है, पर पता नहीं मुझे क्यों थोड़ा अजीब सा लग रहा है। इतनी खूबसूरत जगह इतने सस्ते में कैसे मिल गई? अरे यार, प्रॉपर्टी मार्केट ऐसा ही है, किसी का नुकसान किसी का फायदा, और तुम्हें तो हर बात में शक हो जाता है। अब सब अच्छा होगा, फिक्र मत करो। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ वरुण ऑफिस के लिए तैयार हो गया। घर से निकलते हुए उसने पीछे मुड़कर अपनी पत्नी को देखा, जो दरवाजे तक उसे छोड़ने आई थी। अपना ख्याल रखना अनन्या, सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरना, कोई भारी सामान मत उठाना। शाम को जल्दी लौट आऊंगा। ठीक है बाबा, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। वरुण चला गया। अनन्या मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद करती है और वापस घर के अंदर आ जाती है। घर बहुत बड़ा और शांत था। बाहर हल्की ठंडी हवा की आवाज के अलावा सब कुछ बिल्कुल खामोश। कुछ देर बाद अनन्या रोजमर्रा के कामों में लग गई। उसने अलमारी खोली और कपड़े प्रेस करने लगी। अचानक घर के उस सन्नाटे को तोड़ती हुई कहीं दूर से एक धीमी आवाज आई। ये आवाज कहां से आ रही है? घर के नीचे बेसमेंट से किसी बच्ची के खिलखिलाने और खेलने की आवाज आ रही थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? इस घर में तो बस वो दोनों पति पत्नी ही रहते थे। बेसमेंट में कौन हो सकता है? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पास रखी टॉर्च उठाई और धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ चलने लगी। अनन्या का डर धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन उसे जानना था यह आवाज किसकी थी। वो बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंची और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। अंदर घुप अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। बेसमेंट की ठंडी हवा ने उसे छुआ।
अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक तरफ रुकी और वहां दूर एक बच्ची सफेद फ्रॉक पहने जमीन पर बैठी खिलौने से खेल रही थी। अनन्या का शरीर सुन्न सा हो गया, आवाज उसके गले में ही अटक गई। अनन्या की सांसें तेज हो गईं। अनन्या समझ नहीं पा रही थी कि यह बच्ची यहां कहां से आई। इतनी छोटी बच्ची अकेले इस बेसमेंट में क्या कर रही थी? अब तुम भी यहीं रहोगी मेरे साथ हमेशा के लिए। अनन्या ने हिम्मत जुटाकर बच्ची की तरफ आवाज लगाई। कौन हो तुम बेटा? यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहीं रहती हूँ बहुत दिनों से। यहाँ, लेकिन ये तो हमारा घर है बेटा। हम यहाँ अभी कुछ दिन पहले ही आए हैं। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरे मम्मी पापा अब नहीं आते। यहाँ कोई नहीं आता। तुम्हें भी नहीं आना चाहिए था। यहाँ रहना ठीक नहीं है। अनन्या के शरीर में सिहरन दौड़ गई। बच्ची के इन शब्दों ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, लेकिन तुम यहाँ अकेली कैसे? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? क्या तुम यहाँ फंसी हुई हो? मैं तो कब की जा चुकी हूँ, लेकिन वो नहीं गई। उसे यहीं रहना अच्छा लगता है। वो कौन है वो? अनन्या के सवाल का जवाब बच्ची ने नहीं दिया। वो खामोश खड़ी रही। उसकी नजर अनन्या से हटकर अब बेसमेंट के अंधेरे को घूर रही थी। अचानक बेसमेंट में घुटन सी होने लगी। हवा भारी हो गई। अनन्या ने महसूस किया जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने घबराकर पीछे मुड़ने की कोशिश की। तुम नहीं जाओगी, अब कहीं नहीं जाओगी। अनन्या भाग रही थी, लेकिन डर के कारण उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो बूढ़ी चुड़ैल तेजी से उसके पीछे भाग रही है। अनन्या चीखती हुई सीढ़ियों तक पहुंची, लेकिन तभी एक ठंडी सख्त पकड़ वाला हाथ उसकी कमर पर आया और उसने पूरी ताकत से अनन्या को जमीन पर पटक दिया। अनन्या, अनन्या, वरुण अपने कदम बढ़ाते हुए बेसमेंट के अंदर उतरा। टॉर्च की हल्की रोशनी इधर उधर हिल रही थी। बेसमेंट में ठंड और सीलन का एहसास था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक उसकी नजर जमीन पर बिखरे खून के कुछ छींटों पर पड़ी।
वरुण की आंखें डर से फैल गईं। अनन्या, हे भगवान! अचानक उसे हल्की सी खिलखिलाहट की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च घुमाई तो देखा वही सफेद फ्रॉक पहने बच्ची कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी। कौन हो तुम? मेरी पत्नी कहाँ है? कहाँ है अनन्या? वो अब हमारे साथ है, तुम उसे नहीं ले जा सकते। क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ है मेरी पत्नी? देखो प्लीज बताओ मुझे। बच्ची बिना पलक झपकाए उसे देखती रही, फिर धीरे धीरे 2 कदम आगे बढ़ी और गंभीर आवाज में बोली, तुम्हें भी यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब बहुत देर हो चुकी है। वरुण घबरा गया। उसने टॉर्च इधर उधर घुमाई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी अचानक बच्ची की नजर वरुण के पीछे अंधेरे की ओर गई। बच्ची ने धीमी आवाज में कहा, वो आ गई। कौन? कौन आ गई? तुम यही रहोगे हमेशा के लिए। बेसमेंट फिर से घने अंधेरे में डूब गया। वरुण की आखिरी चीख बेसमेंट की दीवारों में दफन हो गई। कुछ दिनों बाद उसी घर के बाहर फिर एक बोर्ड लगा दिया गया, घर बिकाऊ है, बहुत कम कीमत में। पर शायद कोई नहीं जानता था कि जो एक बार इस घर में आया वो कभी वापस नहीं जा पाया।